पूरी दुनिया को आयतुल्लाह अली खामनेई का शुक्रगुजार होना चाहिए। उन्होंने केवल ईरान की लड़ाई नहीं लड़ी है, हर उस देश, हर उस समाज, हर उस इंसान की लड़ाई लड़ी है जो अमेरिकी जुल्म को बर्दाश्त करके चुपचाप बैठे हुए थे और बैठे हुए हैं। और इसमें भारत का नाम भी शामिल है। हर भारतीय, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ या संप्रदाय का हो, उसे खामनेई की बलाएं लेनी चाहिए, जिसने मगरूर ट्रंप की बक्कल उतार दी। और ना भी माने तो इससे यह सच बदल नहीं जाएगा कि खामनेई इतिहास के सूरमा नायकों में दर्ज हो चुके हैं, जिन्होंने हर तरफ से अलग थलग कर दिए जाने के बावजूद अमेरिका को, इजराइल को धूल चटा दी और जिसकी गर्जना के सामने इजराइली पत्ते की तरह कांप उठे। यहूदियों का देश अब अपने खंडहरों को देख देख कर ईरान को छेड़ने की नेतन्याहू की भूलों को याद किया करेगा। ईरान की लड़ाई कभी भी इजराइल से थी ही नहीं, यह जंग सीधे अमेरिका के खिलाफ थी। उसने ईरान को गजा समझने की भूल की थी, जिसका कोई नेता नहीं। अमेरिका के पास दुनिया के सबसे विनाशक हथियार हैं, इसमें कोई शक नहीं, किसी को शक नहीं। लेकिन खामनेई ने दिखा दिया कि जंग केवल और केवल हथियारों के दम पर ना लड़ी जाती है और ना ही जीती जाती है। ईरान ने हथियारों से पहले अपने हौसले को जोड़ा और तय कर लिया कि इसे अंजाम तक ले जाएंगे। ईरान ने दिखाया है कि जिन्हें कमजोर समझा जाता है वो बस तय भर कर लें कि मुकाबले से भागेंगे नहीं, उसका सामना करेंगे, उसी दिन वो पहली नैतिक जीत हासिल कर लेते हैं। इसके बाद नए रास्ते भी अपने आप खुलते चले जाते हैं और नए साझीदार भी जुड़ते चले जाते हैं। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी शर्त है वो ये कि आपका नेता भी उतना ही दूरदर्शी और अडिग हो। नरेंद्र मोदी की तरह नहीं, जो ट्रंप की एक घुड़की पर बकरी की तरह मिमियाने लगे। खामनेई किसी धौंस में नहीं आए। उन्होंने कभी भी अपनी विदेश नीति के साथ समझौता नहीं किया। चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद कभी अपनी सेना को युद्ध भूमि से पीछे नहीं खींचा। अपनी सियासत और सल्तनत बचाने के लिए सेना का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आज अमेरिका ईरान के आगे झुका हुआ है, डरा हुआ है, तो इसलिए कि ईरान के पास खामनेई की तरह का अडिग नेतृत्व है। उन्होंने दिखा दिया कि अगर कोई देश अपनी शर्तों पर जीने के लिए मरने को तैयार रहे तो सुपर पावर को भी घुटनों के बल लाया जा सकता है। ईरान ने यह उदाहरण पेश करके दिखाया है। विश्वगुरु अखबार और टीवी चैनल नहीं बनाते, ना ही कोई आईटी सेल। विश्वगुरु बनते हैं अपनी सूझबूझ और नैतिक सामर्थ्य से। विश्वगुरु राजनीति के बाजारों में सेना का शौर्य बेचकर वोट नहीं बटोरा करते, वो नैतिकता के ऊंचे मापदंड स्थापित किया करते हैं, जैसा खामनेई ने किया। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं कि विश्व नेता कैसा होता है, दुनिया में लंबे समय तक अली खामनेई की मिसाल दी जाएगी। मोदी और खामनेई में एक बुनियादी अंतर है। पाकिस्तान से कई गुनी ज्यादा ताकत होने के बावजूद वो लड़ती और चढ़ती हुई सेना को वापस खींच लेते हैं, और अमेरिका से बहुत कम ताकत होने के बावजूद खामनेई ने उसके दांत खट्टे करने का फैसला किया। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, धुएं में डूबा हुआ एक देश, ये इजराइल है। अमेरिका की ताकत से लैस क्या वो अपने चेहरे पर मली गई इस कालिख को कभी भूल सकता है?